भाई, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मार्केट में जब शुरुआत करते हैं तो कैसा महसूस होता है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल उसी फ्रस्ट्रेशन, लगातार होते लॉसेस और उस खामोश दर्द में गुजारे हैं, जहां अंदर ही अंदर लगता था कि मैं अपने मम्मी पापा के वो सारे सपने कभी पूरे नहीं कर पाऊंगा जो उन्होंने मेरे लिए देखे थे। और शायद उन्हें मुझ पर गर्व करने का वो मौका कभी नहीं मिलेगा। आज मैं तुमसे किसी बड़े गुरु या एक्सपर्ट की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह बात करने आया हूं। कोई हवाई बातें नहीं, कोई किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ वो कड़वी सच्चाई जो इस मार्केट ने मुझे थप्पड़ मार मार कर और मेरे खून पसीने के पैसे छीन कर सिखाई है। ये अगले कुछ मिनट तुम्हारे पिछले सालों की सारी मेहनत और आगे आने वाले लाखों रुपए बचा लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें वो कोर प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूं जो एक स्ट्रगलिंग और रोते हुए बिगिनर को एक प्रॉफिटेबल और शांत ट्रेडर बनाते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से उस इल्यूजन को जर से उखड़ कर फेंक दो कि ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने की कोई जादुई मशीन है। क्योंकि एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। मेरे एक पहचान वाले ने शुरू में ही बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शंस में अपना सारा कैपिटल लगा दिया और किस्मत से उसका पैसा दुगना भी हो गया। उसे लगा कि उसने मार्केट को पूरी तरह जान लिया है और वो कोई जीनियस है। उसने अंधों की तरह अपनी पोजीशन साइज बढ़ा दी और रिस्क मैनेजमेंट को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ अगले 3 महीने में ही उसका पूरा अकाउंट वॉश आउट हो गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई और वो वापस जीरो पर आकर खड़ा हो गया। ये मार्केट उसकी स्किल पर नहीं चला था, वो सिर्फ उसका लक था। और याद रखना, मार्केट आपसे आपका लक हमेशा ब्याज समेत वापस छीन लेता है अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रोसेस नहीं है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो हर नया बंदा करता है और अपनी कब्र खुद खोदता है। उसे लगता है कि अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो वो सही था और अगर लॉस में गया तो वो गलत था। जरा शांति से सोचो, क्या हम किसी कमर्शियल फ्लाइट के पायलट पर इसलिए भरोसा करते हैं कि उसने बस एक बार प्लेन को तुक्के से सेफ लैंड कर दिया था? नहीं भाई, हम उस पर इसलिए अपनी जान का भरोसा करते हैं क्योंकि उसके पास हर सिचुएशन के लिए, चाहे तूफान हो या इंजन फेलियर, सबके लिए एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट और प्रोसेस होता है जिसे वो बिना किसी इमोशन के फॉलो करता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुमने अपने सारे रूल्स फॉलो किए, अपना रिस्क मैनेज किया और फिर भी तुम्हें लॉस हुआ, तो वो एक शानदार ट्रेड था। उस पर खुद को शाबाशी दो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुमने सारे रूल्स तोड़े, बिना सोचे समझे जुआ खेला और तुक्के में तुम्हें बड़ा प्रॉफिट हो भी गया, तो दोस्त, वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि वो गलत आदत तुम्हें आगे जाकर इतना बड़ा नुकसान देगी कि तुम उठ नहीं पाओगे। शुरुआती दिनों में असली और बड़ा पैसा लगाना एक और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो मैंने भी की थी। रियल मनी अपने साथ रियल इमोशंस, पसीना और रियल प्रेशर लाता है, जिससे तुम्हारा दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और लॉजिक की जगह डर, लालच और पैनिक डिसीजन लेने लगते हैं। इसीलिए पहले साल तुम्हारा टारगेट पैसा छापना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि गेम में टिके रहना और मार्केट की फीस भरना होना चाहिए। हमेशा एक बहुत छोटी कैपिटल से शुरुआत करो ताकि जब तुम गलतियां करो, जो कि तुम डेफिनेटली करोगे क्योंकि ये एक प्रोसेस है और उन गलतियों की फीस बहुत सस्ती हो और तुम्हारा अकाउंट जीरो ना हो। एक और भयंकर बीमारी जिससे मैं भी बहुत बुरी तरह गुजरा हूं, वो है स्ट्रेटजी हॉपिंग और हर दिन कुछ नया ढूंढना। यूट्यूब पर हर नया इंडिकेटर, हर नई लाइन और हर नया थंबनेल देखकर लगता है कि बस यही वो जादुई छड़ी है जो मुझे कल ही प्रॉफिट दिला देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सिंपल से सिंपल सेटअप भी काम करता है अगर तुम उसे बार बार लगातार कई महीनों तक प्रैक्टिस करो तो। बजाय इसके कि तुम अपना 90% टाइम सिर्फ नई नई चीजें सीखने में बर्बाद करो, तुम्हारा पूरा फोकस 10% लर्निंग और 90% अपनी पुरानी चीजों को मास्टर करने पर होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोज सुबह उठकर खुद को मोटिवेट करो या जबरदस्ती पुश करो। डिसिप्लिन असल में एक सिस्टम है जिसे तुम्हें मशीन की तरह फॉलो करना है। अगर तुम्हारे रूल कहते हैं कि एंट्री के लिए तुम्हें 4 कंफर्मेशन चाहिए और चार्ट पर तुम्हें सिर्फ 3 दिख रहे हैं, तो अपने हाथ बांधकर चुपचाप बैठे रहो, ट्रेड मत लो। क्योंकि मार्केट में नो ट्रेड इज ऑल्सो अ वेरी प्रॉफिटेबल और सेफ पोजीशन। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लो, एक ऐसे ट्रेडर का जिसने हर दिन अपना टारगेट अचीव किया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन एक फ्राइडे को उसे एक छोटा सा लॉस हो गया। उस छोटे से लॉस को अपनी ईगो पर लेकर उसे रिकवर करने के चक्कर में उसने रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी और मार्केट क्लोज होते होते उसने अपने पिछले 2 महीने का सारा प्रॉफिट और अपना कैपिटल एक ही दिन में गंवा दिया और फिर स्क्रीन के सामने बैठकर घंटों रोता रहा। ओवर ट्रेडिंग तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन है। दिन के सिर्फ 1 या 2 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लो और उसके बाद तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दो।
मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, वो कल भी यहीं होगा, अगले साल भी यहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस कल के लिए तुम्हारा कैपिटल और तुम्हारा दिमाग बचा रहेगा। और यहीं आती है बात मेंटल कैपिटल की, जिसे नए लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। याद रखो, तुम्हारे बैंक अकाउंट के बैलेंस से कई गुना ज्यादा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी शांति और तुम्हारी एनर्जी जरूरी है। अगर तुम लगातार घंटों तक चार्ट देखते रहोगे और जबरदस्ती हर कैंडल में एंट्री ढूंढोगे तो तुम एक ऐसी फ्रस्ट्रेटेड मेंटल स्टेट में आ जाओगे जहां तुम्हारा हर एक फैसला गलत होगा और तुम अपना ही पैसा आग में डाल दोगे। इसलिए आज से ही अपना एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू करो। हर एक ट्रेड के बाद उसमें लिखो कि तुमने वो ट्रेड क्यों लिया था, उस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे थे, क्या तुम्हें डर लग रहा था या लालच आ रहा था, और तुमने उस स्पेसिफिक ट्रेड से क्या सीखा। इस एक छोटी सी आदत से तुम कुछ ही महीनों में अपनी सारी गलतियां खुद पकड़ लोगे और उन्हें सुधार पाओगे। हमेशा एक बात याद रखो कि ये ट्रेडिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है, सर्टेनिटी का नहीं। हर एक ट्रेड पर अपना रिस्क फिक्स रखो, कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो जब तुम्हारे ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट दे रहे हो, और डिप्रेस मत हो जब तुम्हें लगातार कुछ लॉसेस का सामना करना पड़े। अपने प्रोसेस पर अंधा विश्वास रखो, उस लॉस को अपने बिजनेस की कॉस्ट समझो और बस आगे बढ़ते रहो। अंत में दोस्त, बस इतना ही कहूंगा कि ये ट्रेडिंग का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस रास्ते में बहुत आंसू हैं, बहुत अकेलापन है और कई रातें बिना सोए गुजरेंगी जहां तुम खुद पर शक करोगे। लेकिन जब तुम एक स्ट्रिक्ट सिस्टम और फौलादी डिसिप्लिन के साथ लगातार आगे बढ़ते रहोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारा कैपिटल भी ग्रो करेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आसमान छूने लगेगा। और जिस दिन तुम्हें चार्ट देखकर कुछ फील होना बंद हो जाएगा और तुम्हारी ट्रेडिंग बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी, तब समझ लेना कि तुम आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच गए हो जहां से एक नई, बहुत बेहतर और फाइनेंशियली फ्री जिंदगी तुम्हारा और तुम्हारे मम्मी पापा का इंतजार कर रही है। तो आज से ही अपने लक पर नहीं बल्कि अपने प्रोसेस पर फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी तक टिकता है। अगर मेरी ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं और तुम्हें लगता है कि आज मैंने तुम्हारे अंदर के उस अकेले और परेशान ट्रेडर के दर्द को सच में समझा है, तो इस सफर में मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओ। जीत की राह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, ये हम जैसे उन सभी ट्रेडर्स का परिवार है जो बिना किसी फेक स्क्रीनशॉट और रातों रात अमीर बनने वाले लालच के सिर्फ असली मेहनत और पक्के डिसिप्लिन से अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। अगर तुम आज से अपने लक पर नहीं बल्कि अपने प्रोसेस पर भरोसा करने का खुद से वादा करते हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो ताकि मुझे पता चले कि तुम बदलने के लिए तैयार हो। और कमेंट सेक्शन में जाकर अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखो प्रोसेस ओवर लक, ताकि तुम्हारा ये वादा हमेशा के लिए यहाँ रिकॉर्ड हो जाए। सब्सक्राइब बटन को दबा लो ताकि कोई भी ऐसी असली और काम की बात तुमसे कभी मिस ना हो, क्योंकि कामयाबी की इस राह पर हम मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर गिरेंगे और फिर से मजबूती से उठेंगे।